नहीं देखिए, हमको हम वी नीड टू डिराइव सम इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन, बिकॉज साधन का रास्ता जो है ना वो इतना लंबा है, और इतना, जैसा आपने कहा कि अभी माँ ने प्रार्थना की है और माँ की प्रार्थना का वो हम बैंक में रख करके, वो जैसे ठाकुर ने वो बलराम बाबू को कहा था कि ये 200 रुपया ना कि इतना बलराम बाबू की जमींदारी में रखा है। पहले तो माँ को पूछा कि रात को कितनी रोटी खाती हो, तो माँ तो बेचारी शर्मा गई, किस मुंह से कहे कि मैं इतनी रोटी खाती हूँ, किंतु फिर भी ठाकुर लगे रहे हैं। तो फिर माँ ने कहा कि ये 4 न की इतनी रोटी खाती हूँ रात को। तो फिर ठाकुर ने कहा अच्छा ठीक है, तो तुमको महीने में 4-5 रुपया न की इतना होने से चल जाएगा। फिर ये 200 रुपया न की समथिंग ये बलराम बाबू की जमींदारी में रखा, वो इन्वेस्ट करके, और उसमें से जो वो मंथली इंटरेस्ट आता है बलराम बाबू माँ को देंगे। तो ये माँ की ये प्रार्थना है, उसमें ये मंथली इंटरेस्ट, ये मंथली इंस्टॉलमेंट हम निकाल रहे हैं, वो खींच रहे हैं अभी। ना वो देखिए, माँ के साथ में वही हुआ ना, माँ का अकेले का चल जाता, किंतु फिर बाद में भक्त संख्या बढ़ने लगी, तो फिर तो पैसा कहाँ से आएगा इतने सारे भक्तों को खिलाने का, और माँ बिना खाए जाने भी नहीं देगी। तो फिर हुआ ऐसा कि कलकत्ता से शरत महाराज सब जुगाड़ करके वो पैसा भेजते हैं, किंतु आखिर में हुआ ऐसा कि जो राधु है उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि खर्चा इतना होने लगा कि फिर एक बार शरत महाराज को माँ को लेटर लिखना पड़ा कि ये जुगाड़ करके पैसा भेजने में मुझे देरी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो माँ एकदम पत्र पढ़ करके एकदम ये हो गई, अलर्ट हो गई कि देखो शरद के पास में अभी पैसा नहीं है, और शरद जैसा, शरद रामकृष्ण संघ का जनरल सेक्रेटरी यदि पैसा, माँ को पैसा भेजने में देरी करे, उसका अर्थ है कि रियल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। तो फिर माँ राधु को कहती है कि राधु तेरे लिए मेरा धर्म कर्म सब गया, कहाँ ठाकुर ने कहा था 4 रुपये में महीना चल जाएगा, वो नहीं हो करके अभी ये इतने ही रुपया खर्च हो रहा है हर महीने मेरा। उस समय वो नारायण आयंगर बोलकर के एक डिवोटी था बेंगलोर का, तो कुछ समय वो जयराम बाटी रह करके गया था, और वहाँ पे बेंगलोर में वो बड़े अच्छी पोजीशन में था। तो फिर ये जो सब क्राइसिस चल रही थी ना, फाइनेंशियल क्राइसिस, अबे देखिए ये भी एक बड़ा कैसा मधुर कॉन्ट्राडिक्शन है। शक्ति जिसने ये प्रार्थना की उसको खुद को फाइनेंशियल क्राइसिस सहन करनी पड़ती है। कॉन्ट्राडिक्शन। तो एनीवे वे जो डिवोटी माँ का जो भक्त था, त्यागी संतान, मोस्ट प्रोबेबली वरदा महाराज जी थे, तो उन्होंने क्या किया कि ये नारायण आयंकर बोल के गया था कि जब पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। तो उन्होंने पूरा विवरण लिख करके कि ये राधु क्या बीमारी, ये भक्तों की संख्या बढ़ रही है, शरत महाराज को जुगाड़ करने में तकलीफ हो रही है, ऐसा बोल करके पूरा एक लेटर उनको भेजा। तो फिर उसी समय फिर नारायण आयंगर हर महीने फिर जयराम बाटी पैसा भेजना उसने स्टार्ट कर दिया था ना। माँ ने नहीं लिखवाया लेटर, नहीं, ये त्यागी संतान ने ही लिखा था ये लेटर। मैंने वो वरदा महाराज ने कि जो भी माँ के सेवक होंगे जयराम बाटी में, उनको याद था कि नारायण आयंगर बोल के गया है कि पैसों की जरूरत हो मुझे बताइएगा। एक्चुअली वो आया था साधु होने के लिए। तो माँ ने कहा कि देखिए, पहली बात देखिए, जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर इस तरह से जो रहे हैं उनका कष्ट करने का हैबिट ऐसा होता नहीं है। तो माँ ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपकी नौकरी जो है ना उसका कुछ ही समय बचा है रिटायर होने में, उसके बाद में आपको पेंशन मिलेगा, तो पेंशन लेकर के शांति से आप संन्यास लीजिए, जैसे आप अपना मटेरियल नीड भी आप कर पाए। तो नारायण के आयंगर के मन में था वैसे स्ट्रॉन्ग संन्यास लेने का, किंतु फिर माँ का भी तो एक इंसाइट होता है ना, वो उस समय आ जाता तो शारीरिक कष्ट सहन नहीं कर पाता, फिर ये न रहा घर का न रहा घाट का, माया मिली न राम, ऐसा न हो जाए। तो बोल करके माँ ने वापस भेजा, तो वो वापस गया, नौकरी कर रहा है, फिर से रिटायरमेंट लिया, फिर उसने संन्यास लिया था अपनी ऑर्डर में। उस समय ये सब टाइट रूल नहीं थे ना कि ये अद्वैतानंद जी ये सब तो ठाकुर से भी बड़े थे उम्र में। नहीं, आजकल तो साधु लोग क्या कहते हैं कि ठाकुर भी आएंगे तो उनको भी हम नहीं रखेंगे, आज ग्रेजुएट नहीं है तो आपको डिस्पेंसरी देंगे तो क्या चला पाओगे, स्कूल देंगे तो चला पाओगे, पब्लिकेशन में दे देंगे, एडिट करना होगा, कैसे करेंगे, बार बार वो ठाकुर का नाम लेने पढ़ के ही भाव में चले जाएंगे, तो फिर कैसे चल।